गर्मियों में मुझे बताइए कि क्या वजन कम करना आसान होता है सर्दियों की निस्बत में? जो गांव के लोग हैं वो YouTube देखते हैं, तो मेरा जो ज्यादा पेशेंट है ना वो 6-7 बजे सर्दियों में सो जाता है। जो गर्मियां हैं उसके अंदर जूसेस ज्यादा लोग पीते हैं, लोगों को शरबत ज्यादा चाहिए। तो जूसेस डाइट के लिए, अगर डाइट आप कर रहे हैं तो आर दीज गुड इनफ फॉर वेट लॉस? होता है जूस, एक होता है स्लश। जो जूस है वो कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपने जूस नहीं पीना। स्लश है वो अच्छे हैं क्योंकि वो आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी दे देते हैं, वो वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे। हम लोग कौन कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर? जितने फल हैं वो आप 150 ग्राम से 180 ग्राम तक खा सकते हैं, उनमें रिलेटिवली शुगर कम है। अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हैं तो आप मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पर मैयर करके करें। गर्मियों में मुझे बताइए कि क्या वजन कम करना आसान होता है सर्दियों की निस्बत में? आसान भी होता है और मुश्किल भी होता है, डिपेंड्स कि आपकी नीयत क्या है। कुछ लोगों के लिए दिन बड़ा हो जाता है तो उसमें वो ज्यादा खाते हैं। जो सर्दियां होती हैं उसमें उनके लिए दिन छोटा है, 6-7 बजे। जैसे क्योंकि मेरा चैनल चलता है यूट्यूब पे एंड वहां पे ज्यादा लोग देखते हैं गाँव से, बिकॉज जो शहर के लोग हैं वो ज्यादा इंस्टाग्राम पे जाते हैं। जो गांव के लोग हैं वो यूट्यूब देखते हैं, तो मेरा जो ज्यादा पेशेंट है ना वो 6-7 बजे सर्दियों में सो जाता है। 6-7 बजे दिन उनका खत्म है, चूल्हा उनका खत्म है, सब खत्म। जो गर्मियां हैं उसमें उन्होंने मगरिब के बाद यानी 7-8 बजे 9 बजे तक खाना खाते रहना है, तो वो वाले चैलेंजेस आते हैं। फिर जो गर्मियां हैं उसके अंदर जूसेस ज्यादा लोग पीते हैं, लोगों को शरबत ज्यादा चाहिए। सर्दियों में वो वाली चीज नहीं, तो ये इट डिपेंड्स कि आपकी नीयत क्या है। सर्दियां गर्मियां इसमें मैटर नहीं करती। जूसेस डाइट के लिए, अगर डाइट आप कर रहे हैं तो आर दीज गुड इनफ फॉर वेट लॉस? अच्छा, जूस एक होता है जूस, एक होता है स्लश। जो जूस है वो कभी भी नहीं लेना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपने जूस नहीं पीना। जो स्लश होता है यानी आप फालसा लें, उसको स्टिविया, काले नमक, पानी के साथ ब्लेंड करके वो आप पी सकते हैं। जैसे आप आड़ू को इसी तरह एक आड़ू ले, आड़ू में फ्रूट शुगर है तो वो एक से ज्यादा नहीं लेना एक बंदे ने। उसके अंदर काला नमक, स्टिविया, चीनी नहीं डालनी, पानी डाल के उसको ब्लेंड करके पिए, ये है स्लश। सेब का जब हम स्लश बनाएंगे वो अलाउड है। 6 सेब लेके 1 गिलास जूस बना के पियेंगे या 6 किन्नू लेके 1 गिलास जूस, वो नहीं अलाउड। वो सेहत के लिए अच्छे भी नहीं है, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, वो सेहत के लिए अच्छे नहीं है। लेकिन जो स्लश हैं वो अच्छे हैं क्योंकि वो आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी दे देते हैं, वो वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे। बिकॉज अगर आपने 11 बजे फालसे के जूस का 1 गिलास पिया है तो 12:30-1 बजे तक तो गुजारा रहेगा ना। तो वो स्लश अच्छा है लेकिन जूस अच्छा नहीं है। यानी कि एक ये मिथ है, जैसे लोग कह देते हैं जी हम जूसेस दे रहे हैं तो हम तो बहुत ही हेल्दी वे में अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, तो इट्स अ मिथ, यानी वो गलत सोच है। एग्जैक्टली। समर सीजन आ गया है, समर में फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं, तो हम लोग कौन कौन से फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर? सारे फ्रूट्स का, सारे सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास किचन स्केल है तो बहुत बेहतर है। जहाँ इतने इधर उधर पैसे लगाते हैं, किचन स्केल खरीदें। आम, केला, अंगूर, जापानी फल, ये 4 फल खाने हैं, एक वक्त में 80 ग्राम खाएं। बाकी जितने फल हैं वो आप 150 ग्राम से 180 ग्राम तक खा सकते हैं, उनमें रिलेटिवली शुगर कम है। केला, आम, अंगूर, जापानी फल 80 ग्राम खाएं और मैयर करके खाएं, तुक्कों से ना खाया करें। एंड व्हाट अबाउट मैंगो? कि आम ना 80 ग्राम एक वक्त में, मतलब पूरे दिन में बेशक 3-4 दफा खाएं, एक वक्त में 80 ग्राम। तो आम भी तो मीठा होता है। हाँ, तो उसके लिए कोई स्पेशल, मतलब 80 ग्राम्स अ डे? 80 ग्राम्स पर टाइम। जैसे आप स्नैक्स, अब जैसे मैंने बताया कि दिन बहुत लंबा है तो कुछ लोग 10-11 बजे स्नैक लेते हैं, 80 ग्राम्स मैंगो ले लें आप। 4-5 बजे 80 ग्राम्स मैंगो ले लें। रात में आइसक्रीम। हफ्सा इतना अनफॉर्चुनेट है कि अब लोगों के घर में जो चीजें नायाब होनी चाहिए थी ना, अच्छा भी और बुरा भी है कि वो हर वक्त है। कि अब मैं रिकॉल लेती हूँ, मुझे पता है लोगों के घर में कल्चर है रात को सब आइसक्रीम खाते हैं, ये डाइट का हिस्सा है उनके, कि उन्होंने खाना खाना है और उसके बाद सबने टीवी के आगे बैठ के आइसक्रीम खानी है। तो खैर बाकी सब जो खा रहे हैं आप उस टाइम पे भी 80 ग्राम्स मैंगो ले सकते हैं। तो थ्राइस अ डे अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हैं तो आप मैंगो का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पर मैयर करके करना। और अगर कोई डायबिटिक है तो उसके लिए भी ये 80 ग्राम्स पर मील मैंगो ओके होता है या नहीं? डिपेंड्स कि आपकी शुगर कैसी जा रही है। अगर तो आपकी शुगर कंट्रोल में है, कोई मसले मसाइल नहीं आ रहे, तो आप 80 ग्राम्स मैंगो ले सकते हैं। अब कल परसों मैंने एक पेशेंट देखे हैं, उन्होंने वेट गेन करना था और शुगर बिल्कुल कंट्रोल थी, तो मैंने उनको खुद लिख के 125 ग्राम्स मैंगो। वो तो बहुत खुश हुए होंगे। हाँ, तो इट डिपेंड्स शुगर की कंडीशन क्या है। अगर आपकी शुगर अच्छी है, कंट्रोल्ड है और आप वेट गेन करना चाहते हैं, 125 ग्राम्स खाएं एक वक्त में। अगर शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं है तो मैंगो पे मना भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपकी शुगर क्या आ रही है,
फास्टिंग कितनी आ रही है, रैंडम कितनी आ रही है, HbA1c कितने कंट्रोल में है, आप इंसुलिन कितनी ले रहे हैं, आप दवाइयाँ कौन सी ले रहे हैं, ये सब उस पर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट कि वो किस कंडीशन में है। एग्जैक्टली राइट। चलें, ये तो जो लोग आपकी वीडियो अभी हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी कि चलें जी हम 80 ग्राम्स अ डे मैंगो खा सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं, क्योंकि हम भी जब गैदरिंग्स में जाते हैं तो लोग कहते हैं जी मैं तो डाइट पर हूँ, ये चीज़ तो मैं नहीं खा सकता, तो कम से कम एटलीस्ट एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी यहाँ से।